थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2023 की दी पैसेंजर। ये कहानी है एक नॉर्मल लड़के की जो एक ऐसे आदमी के साथ फंस जाता है जिसे लोगों को मारना पसंद है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की तरफ। पर अगर अब तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के लुइसियाना से, जहां हम देखते हैं कि एक स्कूल की क्लास में एक छोटे बच्चे ने अपनी टीचर की आंख में एक शार्प ऑब्जेक्ट मार दिया है और अपनी एक आंख से निकलते हुए खून की वजह से वो टीचर रो रही है, पर वो बच्चा बिल्कुल शांत बैठा है। अचानक उसकी आंख खुलती है और इसी वॉलेंट सपने के साथ रैंडोल्फ उर्फ रैंडी सो के उठता है। रैंडी काफी पंक्चुअल और हार्ड वर्किंग लड़का होता है और वो रेडी होके अपनी मॉर्निंग शिफ्ट के लिए उस फास्ट फूड जॉइंट में जाता है जहां वो काम करता है। रैंडी वहां पहुंच के सफाई करने लगता है ताकि कस्टमर्स के आने से पहले सब रेडी हो सके, पर उनका मैनेजर सबको एक मीटिंग के लिए बुलाता है। रैंडी के सिवा वहां क्रिस और जेस नाम के एम्प्लॉयज भी होते हैं जो कभी अपना काम ठीक से नहीं करते और हमेशा अपने मैनेजर से डांट खाते हैं। और वहां नाइट शिफ्ट में काम करने वाला एक लड़का बेंसन भी होता है जो आज मॉर्निंग शिफ्ट करने आया होता है और बेंसन किसी से ज्यादा बात नहीं करता। इस मीटिंग के बाद मैनेजर रैंडी को छोड़ के सबको अपने काम पे वापस जाने को बोलता है और वो उससे कहता है कि मैं इस ब्रांच को छोड़ के दूसरी जगह सीनियर मैनेजर बनने वाला हूँ और क्योंकि तू एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है इसीलिए मैं तुझे यहाँ का मैनेजर बनाने वाला हूँ। जो सुन के रैंडी खुश होता है। वो वापस आके अपना काम करने लगता है जब क्रिस वहां आके उसे बुली करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि रैंडी मैनेजर से उसकी बुराई कर रहा था, पर रैंडी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। सभी स्टोर खुलने से पहले सफाई कर रहे होते हैं पर क्रिस हमेशा की तरह कोई काम नहीं करता और वो ऑर्डर करने वाला माइक लेके अपनी गर्लफ्रेंड जेस से वल्गर बातें करने लगता है। उन दोनों की हरकतें देख के रैंडी क्रिस को ये सब बंद करने को कहता है, पर क्रिस डस्टबिन में से कई दिनों पुराना और सड़ा हुआ बर्गर निकाल के रैंडी को उसे खाने को कहता है और कहता है कि उसके बर्गर को खाते ही क्रिस अपना काम करने लगेगा। बेंसन चुपचाप ये सब होते देख रहा होता है और वो पोलाइटली क्रिस से रैंडी को तंग करना छोड़ के अपना काम करने को बोलता है, जिसपे क्रिस उसे भी धमकाने लगता है और कहता है कि अगर तूने बीच में कुछ बोला तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और क्रिस से बचने के लिए रैंडी वो बर्गर खाने लगता है, जो देखने के बाद बेंसन के दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट होता है और वो अपना गुस्सा शांत करने स्टोर से बाहर निकल जाता है। पर इसके बाद जो बेंसन करता है वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होता, क्योंकि वो अपनी कार की डिग्गी में से एक डबल बैरल की शॉटगन निकालता है और वापस स्टोर में आता है और बिना कुछ कहे क्रिस को शूट कर देता है। बेंसन यहीं नहीं रुकता और गन रीलोड करने के बाद स्टोर के मैनेजर को भी शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद बेंसन जेस को शांत रहने को बोलता है, पर जेस चिल्लाना बंद नहीं करती और उसे चुप कराने के लिए बेंसन उसे भी शूट कर देता है। और अब रैंडी ये सब होता देख के फ्रीज हो जाता है और डर से कांपने लगता है, पर बेंसन उसे कुछ नहीं कहता। उल्टा वो तीनों बॉडीज को हटाने में उसकी हेल्प मांगता है और रैंडी उसके साथ सभी बॉडीज को फ्रीजर में डालता है। सभी बॉडीज को फ्रीजर में डालने के बाद बेंसन रैंडी से उसका फोन छीन लेता है और दोनों मिलके दीवारों पे लगा खून साफ करते हैं, जिसके बाद बेंसन उस जगह को लॉक करके रैंडी के साथ बाहर आ जाता है। रैंडी बेंसन के साथ कार में बैठने से डर रहा होता है, पर बेंसन अपनी शर्ट चेंज करते हुए उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अगर मुझे तुझे मारना होता तो पहले ही मार देता, इसीलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। कार ड्राइव करते हुए बेंसन बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करता है, जैसे उसे 3 लोगों की जान लेके कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो रैंडी से कहता है कि ये काफी छोटा शहर है और जब तक किसी को उन तीनों की लाशें फ्रीजर में मिलेंगी तब तक हम काफी दूर जा चुके होंगे, इसीलिए रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद ये दोनों एक कैफे में जाते हैं जहां बेंसन अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। वो वहां की वेट्रेस से बातें करने लगता है और कुछ पर्सनल सवाल पूछने के बाद वो उसे इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि तेरी पूरी लाइफ बिल्कुल वेस्ट है। जो सुन के वो वेट्रेस उनसे दूर चली जाती है। रैंडी बेंसन से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है और उसने उसे ही जिंदा क्यों छोड़ दिया, जिसपे बेंसन कहता है कि मुझे बुलीज पसंद नहीं है और मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों उस कैफे से बाहर आ जाते हैं और बेंसन रैंडी को अपने घर लेके जाता है जहाँ सिर्फ बेंसन की माँ होती है और वो रैंडी को अपनी माँ के पास छोड़ के अंदर अपने और रैंडी के लिए कपड़े लेने जाता है। उसकी माँ जो काफी बीमार लग रही होती है रैंडी से फोन पास करने को कहती है और उसके फोन उठाते ही बेंसन वहां आ जाता है और रैंडी पे झपट कर फोन तोड़ देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं रैंडी पुलिस को फोन ना कर दे। इसके बाद ये दोनों घर से बाहर आते हैं और कार में कहीं निकल जाते हैं।
बेंसन ने अपने घर से एक रिवॉल्वर भी उठा ली होती है और वो रैंडी से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसपे रैंडी उसे लीजा के बारे में बताता है और कहता है कि वो 2 साल पहले उसके साथ एक रिलेशनशिप में था, पर लीजा ने बिना किसी रीजन के उससे ब्रेकअप कर लिया। बेंसन कहता है कि तुझे उससे ब्रेकअप करने का रीजन पूछना चाहिए था और वो कहता है कि हम अभी लीजा के पास चलते हैं ताकि तुझे एक क्लोजर मिल सके। ये दोनों एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं जहां रैंडी कार में पेट्रोल डालने लगता है और बेंसन पे करने अंदर जाता है और रैंडी को ये भाग जाने का बेस्ट मौका लगता है क्योंकि बेंसन उससे काफी दूर होता है, पर बेंसन रिवॉल्वर निकाल के स्टोर के ओनर को मार देने का इशारा करता है और रैंडी समझ जाता है कि उसके भागने की वजह से और कोई इनोसेंट भी मारा जाएगा और वो बेंसन के साथ ही रहने का प्लान करता है ताकि किसी और की जान बचाई जा सके। इसके बाद ये दोनों ड्राइव करके एक टॉय स्टोर में जाते हैं जहां रैंडी की एक्स गर्लफ्रेंड लीजा काम करती है और क्योंकि ये उसका वर्क टाइम होता है इसीलिए ये दोनों कस्टमर होने की एक्टिंग करने लगते हैं और रैंडी लीजा से उनके ब्रेकअप के पीछे का रीजन पूछता है। लीजा इतने टाइम के बाद रैंडी को इस नए फ्रेंड के साथ देख के सरप्राइज होती है और बेंसन उनसे थोड़ा दूर बैठ जाता है ताकि वो दोनों बात कर सकें। लीजा कहती है कि रैंडी कभी भी कोई इमोशन जाहिर नहीं करता था, यहाँ तक कि जब लीजा की पालतू कैट मरी थी तब भी रैंडी बिल्कुल नॉर्मल था और उसका ये कोल्ड बिहेवियर उसे अजीब लगता था, इसीलिए उसने ब्रेकअप किया। बेंसन रैंडी को अब चलने के लिए कहता है और बोलता है कि लीजा जैसी लड़की तुझे डिजर्व नहीं करती, जिसके बाद ये दोनों बाहर आके वापस कार की तरफ जाने लगते हैं जब बेंसन की पॉकेट में रैंडी का फोन बजता है और बेंसन उसे उसका फोन देके पिक करने को बोलता है। फोन पे रैंडी की माँ होती है जो उससे आज शाम के बारे में कुछ पूछती है, पर उसकी बातों से कंफर्म हो जाता है कि किसी को भी अब तक रैंडी की काम करने वाली जगह पे हुए शूटआउट के बारे में कुछ नहीं पता। बेंसन अब रैंडी की मॉम का मजाक उड़ाने लगता है और पूछता है कि तेरी मॉम तेरी कुछ ज्यादा केयर नहीं करती। इस पे रैंडी उसे बताता है कि बचपन के एक इंसिडेंट की वजह से सब उसकी इतनी केयर करते हैं और शायद इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है। वो कहता है कि जब वो 2nd क्लास में था तब मिस बियर्ड नाम की एक टीचर उसे डांट रही थी और गुस्से में उसने एक शार्प ऑब्जेक्ट उनकी तरफ फेंका, जिसकी वजह से उसकी टीचर की एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई थी और रैंडी को 2nd क्लास रिपीट करनी पड़ी थी। इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद मिस बियर्ड ने स्कूल छोड़ दिया था, पर रैंडी उन्हें आज तक नहीं भूल पाया है। ये सब सुन के बेंसन काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि तेरी भी मेरी तरह एक वॉयलेंट साइड है और मैं बिल्कुल सही था। बेंसन भी सेम स्कूल से पढ़ा होता है और कहता है कि इस एक्सीडेंट में तेरी कोई गलती नहीं थी और तुझे मिस बियर्ड से मिलके सब क्लियर कर लेना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों अपने स्कूल जाते हैं और रैंडी बेंसन को रोकने की बेहद कोशिश करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं बेंसन स्कूल में कोई शूट आउट ना कर दे, पर बेंसन उसे जबरदस्ती स्कूल के अंदर ले जाता है। बेंसन कहता है कि वो इस स्कूल के फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा के लिए ये शहर छोड़ने वाले हैं, इसीलिए जाने से पहले वो एक बार मिस बियर्ड से मिलके उन्हें गुड बाय कहना चाहते हैं। जो सुन के वो टीचर भी खुश होती है और वो रिकॉर्ड्स में से मिस बियर्ड्स का एड्रेस ढूंढने लगती है। तभी वहां से स्कूल का वाइस प्रिंसिपल शेफर्ड निकलता है और बेंसन उसे देखते ही पहचान जाता है क्योंकि वो जब 3rd में था तब शेफर्ड उनकी क्लास का टीचर हुआ करता था। शेफर्ड भी बेंसन से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, जिस पे बेंसन उसे मना कर देता है। मिस बियर्ड्स का एड्रेस लेने के बाद जब ये दोनों बाहर आते हैं तब शेफर्ड भी अपनी कार की तरफ जा रहा होता है और बेंसन खुद को रोक नहीं पाता और शेफर्ड को बुरी तरह मारने लगता है और रिवॉल्वर से बार बार शेफर्ड के मुंह पे बुरी तरह हिट करता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। रैंडी बेहद मुश्किल से बेंसन को उसे शूट करने से रोकता है और वो किसी के आने से पहले पार्किंग लॉट से भाग निकलते हैं। कार ड्राइव करते हुए बेंसन रैंडी से माफी मांगता है और कहता है कि शेफर्ड को इतने सालों बाद देख के वो खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि अपने स्कूल डेज में शेफर्ड उसे होमवर्क की वजह से पनिश करता था और बाकी स्टूडेंट्स के सामने इंसल्ट किया करता था। और यहाँ एक बार फिर हम बेंसन के साइकोपैथिक बिहेवियर को देखते हैं क्योंकि उसे किसी छोटे से इवेंट पे इतना गुस्सा आ सकता है कि वो किसी की जान भी ले लेगा। और कुछ देर के बाद ये स्कूल से मिले उस एड्रेस पे जाते हैं जहाँ रैंडी की वो टीचर मिस बियर्ड रहती है। घर का डोर नॉक करने पर मिस बियर्ड्स दरवाजा खोलती हैं, जो घर पे अकेली होती है और वो अब अपनी एक आंख को ढकने के लिए हमेशा एक आई पैच पहनती है। वो एक बेहद काइंड औरत होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि रैंडी उसका वही स्टूडेंट है जिसकी वजह से उसकी एक आंख चली गई थी, वैसे ही वो रैंडी को हक करती है क्योंकि वो सालों पहले उसे माफ कर चुकी है। मिस बियर्ड उन दोनों के लिए चाय बनाती है और रैंडी और मिस बियर्ड को बातें करता हुआ देख के बेंसन वॉशरूम यूज करने जाता है।
रैंडी मिस बियर्ड से माफी मांगता है क्योंकि वो बेहद अच्छी और खूबसूरत टीचर हुआ करती थी, पर वो कहती है कि रैंडी से अनजाने में जो हुआ उसके लिए वो उसे पहले ही माफ कर चुकी है। जब मिस बियर्ड चाय की ट्रे वापस रखने जाती है, ठीक तभी रैंडी उसका सेल फोन उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता है और बेंसन वॉशरूम से आके उसे चलने का इशारा करता है। पर मिस बियर्ड को स्कूल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल शेफर्ड को किसी ने स्कूल के बाहर बुरी तरह पीटा है और हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। फोन रखने के बाद मिस बियर्ड उन दोनों को रोकती है और उनसे कहती है कि शेफर्ड पे अटैक करने से पहले मेरे 2 फॉर्मर स्टूडेंट्स मेरा एड्रेस मांगने आए थे और वो बेंसन के हाथों पे चोट के निशान भी नोटिस करती है और अपना सीक्रेट बाहर आते ही वो उस पर रिवॉल्वर तान देता है। रैंडी एक बार फिर उसे रोकने का ट्राई करता है, पर बेंसन कहता है कि हम इसे नहीं छोड़ सकते और वह रैंडी के साथ मिस बियर्ड को भी जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में रैंडी बेंसन से कहता है कि उसे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है क्योंकि उसका वहां से मिस बियर्ड के फोन से पुलिस को फोन करने का प्लान होता है और बेंसन सबको लेके उसी कैफे में जाता है जहां वो सुबह ब्रेकफास्ट करने आए थे। रैंडी वॉशरूम जाता है और पुलिस को फोन करके बेंसन के बारे में सब कुछ बता देता है और फौरन कैफे में पुलिस भेजने को बोल के कुछ ही देर में बाहर आ जाता है। तभी कैफे की वही वेट्रेस बेंसन के सामने आती है और उसके सुबह कहे हुए इंसल्टिंग रिमार्क की वजह से उसे कन्फ्रंट करती है, पर बेंसन इससे गुस्से में आ जाता है और उस वेट्रेस के पैर में गोली मार देता है और कैफे में मौजूद सभी लोगों पे गन पॉइंट करके उन्हें शोर ना करने के लिए वार्न करता है। तभी उसे पुलिस कार्स के सायरन सुनाई देते हैं और उसे लगता है कि मिस बियर्ड्स ने पुलिस को फोन कर दिया है और वो उसे शूट करने वाला होता है जब रैंडी उसके आगे आ जाता है और उसे कंधे पे गोली लगती है। बेंसन फौरन रैंडी से माफी मांगता है, पर रैंडी उससे कहता है कि मिस बियर्ड्स ने नहीं बल्कि मैंने पुलिस को फोन किया था और उसकी ये बात सुन के बेंसन बेहद हर्ट होता है क्योंकि उसे लगा था कि रैंडी उसका ट्रस्टेड फ्रेंड है। उसे लगता है कि अब दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं बचा जिस पे वो ट्रस्ट कर सकेगा, इसीलिए वो अपनी जान देने का फैसला करता है। बेंसन कैफे से बाहर आता है और बाहर खड़े पुलिस वालों के ऊपर जानबूझकर अपनी रिवॉल्वर पॉइंट करता है, जो देखते ही पुलिस वाले उसे शूटिंग में मार गिराते हैं और रैंडी कैफे से बाहर आता है, जिसे बेंसन के लिए बुरा लगता है, पर वो रिलीव भी होता है कि बेंसन के हाथों अब कोई और नहीं मारा जाएगा। एक और ऐसी ही कहानी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।